आगामी रामनवमी के मौके पर छतरपुर में निकलने वाली भव्य शोभायात्रा की तैयारियां लगातार जारी हैं। तैयारियों के क्रम में सोमवार की शाम को गलामंडी के रामचरितमानस प्रांगण में श्री राम सेवा समिति द्वारा अपने कार्यालय रामालय का शुभारंभ किया गया। साधु संतों ने वैदिक रीति रिवाज से कार्यालय का शुभारंभ किया। तदोपरांत रामनवमी शोभायात्रा के लिए तैयारी कर रहे नवयुवक संघ की बालिकाओं ने झांझ, डमरू और तलवार नृत्य की प्रस्तुति दी। श्री राम सेवा समिति के मीडिया प्रभारी एडवोकेट अभिलेख खरे ने बताया कि रामनवमी शोभायात्रा को भव्य बनाने के लिए समिति द्वारा रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिसके अनुसार शहर में तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि धर्माचार्य राघवेंद्र, आचार्य ओम प्रकाश शर्मा, ब्रजेश शर्मा, कमलेश बब्बाजू, जानराय टोरिया के महंत भगवान दास श्रृंगारी के अलावा सभी समाजों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों की मौजूदगी में रामालय का शुभारंभ किया। तदुपरांत समिति के कोषाध्यक्ष प्रमोद सोनी ने गत वर्ष के आय व्यय की जानकारी सभी के सामने रखी। इसके साथ ही गत वर्ष के आयोजन में सहयोग करने वाले राम भक्तों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक पंकज पहाड़िया ने बताया कि इस वर्ष सभी समाजों के अध्यक्षों को समिति ने पदेन उपाध्यक्ष बनाया है। आगामी 30 मार्च से रामनवमी तक हर रोज अलग अलग समाज के अध्यक्षों के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके साथ ही रामनवमी के दिन सभी समाजों के अध्यक्ष अपनी अपनी समाज के साथ शोभायात्रा का स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी समाजों द्वारा शोभायात्रा के अभिनंदन हेतु अलग अलग स्थानों पर आकर्षक स्वागत द्वार बनवाए जा रहे हैं, जहां समाज की मातृशक्ति के साथ शोभायात्रा का स्वागत किया जाएगा और इसी द्वार से अगले द्वार तक भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य संबंधित समाज को मिलेगा। पंकज पहाड़िया ने शहर वासियों से अपने अपने घरों को सजाने, भगवा ध्वज लगाने और शोभायात्रा का स्वागत कर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। समिति के संयोजक राकेश तिवारी ने उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी जनता का कार्यक्रम को सफल बनाने में आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेंद्र साहू, डालडे मातेले, राजू पटवा, प्रकाश रावत, सतेंद्र पटरिया, उमेश सैनी, शिव कुमार ताम्रकार, राम कुमार श्रीवास, दीपक गुप्ता, हर्षित अग्रवाल, प्रमोद रावत, प्रदीप सेन, आदर्श खरिया, सुरेंद्र शिवहरे, प्रशांत महतो, श्रेय सिन्हा, शिवम रावत, प्रखर शर्मा, सनत गुरुदेव, पप्पू नेता सहित सैकड़ों रामभक्त उपस्थित रहे। आज का जो कार्यक्रम था ये श्री राम सेवा समिति का कार्यालय रामालय का शुभारंभ कार्यक्रम था, जिसमें हम लोग पिछले साल का आय व्यय प्रस्तुत करते हैं। आने वाले समय में पूरी रामनवमी की शोभा यात्रा की रूपरेखा तय करते हैं। आज कौन कौन लोग मौजूद हैं? आज संत महंत लोग थे और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज सारी समाजों के अध्यक्ष को हम लोगों ने पदेन उपाध्यक्ष बनाया है, तो सारी समाज के अध्यक्ष उपस्थित रहे मंच पे। ये पहली बार ऐसा हो रहा कि एक ही मंच पे पूरे हिंदू समाज के सारे अध्यक्ष एक साथ उपस्थित हुए हों। क्योंकि रामनवमी 6 तारीख को है, तो क्या आगामी कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से जो है पूरा कार्यक्रम चलेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आने वाले समय में सबसे पहले ये चीज़ बता दें, अपने यहाँ की रामनवमी आसपास के कई जिलों में प्रसिद्ध है और हो सकता है मध्य प्रदेश तक प्रसिद्ध है। हम लोगों ने ये लक्ष्य तय किया है कि आने वाले विगत 3 से 4 साल में जिस तरीके से जगन्नाथपुरी की शोभा यात्रा विश्वविख्यात है, ऐसे ही छतरपुर की रामनवमी विश्वविख्यात हो। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास चल रहा है और सारे समाजों को पदेन उपाध्यक्ष बनाया। इसके लिए हम लोगों ने एक उनको काम भी दिया है। सारी समाजों का इन्वॉल्वमेंट पिछले साल हमने रथ खींचने में किया था, हर उनका एरिया दिया था अलग अलग, उन्होंने रथ खींचा था, बहुत प्रसन्न थे सारी समाज के लोग। इस बार भी हम लोगों ने रथ तो खींचेंगे, उनको स्पेशल काम दिया है कि जहाँ से रथ खींचेंगे वहाँ एक भव्य द्वार बनाएंगे। भव्य द्वार मतलब शब्द सुनना, भव्य द्वार मतलब अच्छे से अच्छा द्वार बनाएंगे। वहाँ पर रंगोली बनाएंगे नीचे और वहाँ पे पुष्प वर्षा की व्यवस्था होगी। इसके अलावा कलश लिए हुए महिलाएं खड़ी रहेंगी और स्वागत करेंगी और जब जहाँ तक पहुँचाएंगी रथ वहाँ तक चलेंगी साथ में। इस तरीके की रूपरेखा थी। कितने बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी? सुबह से 7 बजे से 30 तारीख से प्रभात फेरी चालू होगी और प्रभात फेरी भी इस बार एक नया, सुरेंद्र साहू जी प्रभात फेरी के प्रमुख हैं, उन्होंने नया प्रायोजन किया है कि रोज 2 लोग नए प्रभात फेरी प्रमुख रहेंगे, जिनके उसमें प्रभात फेरी निकाली जाएगी। और जो है शहरवासियों से क्या अपील करेंगे कि आप किस तरह की तैयारी करें, क्या एहतियात बरतें? हम शहरवासियों से सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं कि उनसे कोई ये कहने नहीं आता कि दीपावली मनाओ, उनसे कभी कोई ये कहने नहीं आता कि रक्षाबंधन मनाओ, उनसे कभी ये कहने नहीं आता कि शिवरात्रि मनाओ। इसलिए रामनवमी को भी कोई किसी को कहने के लिए नहीं बैठे रहें, वो सारे लोग रामनवमी का ऐसा पर्व बना दें। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा है आपसे कि छतरपुर की रामनवमी को विश्वविख्यात बनाना है, जगन्नाथपुरी की शोभा यात्रा जैसे बनाना है अपने यहाँ की रामनवमी को, जिससे यहाँ पे पर्यटक लोग आए, लोग घूमने के लिए आए। जैसे अपन लोग 6-6, 7-7 दिन पहले पहुंच जाते जगन्नाथपुरी, छतरपुर भी बाहर के लोग आए कि आज भैया यहाँ की शोभा यात्रा देखो, कार्यालय का शुभारंभ कैसे होता है वो देखो, छत्रसाल पे ध्वज चढ़ता है वो देखो।
ये मतलब पांचों तरफ से मतलब जो शोभा यात्रा एक साथ आती है, संगम होता है, उसको देखो। मतलब ये तरीके, कई तरीके के 7 दिन का आयोजन जो रहेगा, लोग आएंगे और इससे में देखेंगे। और हम सारे समाज के लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि एक्चुअल खाली एक व्यक्ति से या खाली राम सेवा समिति के कुछ कार्यकर्ता चाहें कि विश्वव्यापी हो जाए तो नहीं हो सकता। समाज के एक एक अंग को आना पड़ेगा। और हमारी एक विनम्र अपील है, करबद्ध निवेदन से अपील है, इस अपील को जरूर आप लोग चलाएं मीडिया में, कि जितने भी समाज के लोग जुड़े हुए विदेशों में हैं, फॉरेन कंट्रीज में हैं, उन लोगों से कहें कि अपने यहाँ की रामनवमी को बताएं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का युग है। अगर सोशल मीडिया से अगर अपनी रामनवमी को विदेशों तक, मान लो हमारा भांजा विदेश में है, अगर मैं उससे कहूँ कि कैमरेज में से आप एक तो इस छतरपुर की रामनवमी के बारे में डालें, तो निश्चित ही वो लंदन के लोग देखेंगे, या आप अमेरिका में कोई रिलेटिव है वो देखेंगे, न्यूयॉर्क में कोई है वो देखेंगे। तो हम चाहते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सारे लोगों से, किसी ना किसी का कोई रिलेटिव दोस्त यार विदेश में है, उनसे कहें कि छतरपुर की रामनवमी की शोभा यात्रा की चर्चा करें, फेसबुक सोशल मीडिया पे डालें, जिससे अपने यहाँ की हाइट मिले इस शोभा यात्रा को। ये विशेष अनुरोध है सारी समाजों के लोगों से।